ओके ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉकरोच के बॉडी के बारे में। ठीक है ना। और उसके बॉडी में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, ध्यान देना। अगर हम लोग कॉकरोच को देखें, ध्यान देना, तो हमें पता चलता है कॉकरोच की बॉडी के तीन पार्ट। पहला हमने डिस्कस कर रखा है हेड। उसके बाद हमने डिस्कस किया है उसमें थॉरैक्स। ठीक है ना। और लास्ट वाला हमने डिस्कस किया है इसमें एब्डोमेन। एब्डोमेन। ओके। तो ये तीन पोर्शन है, तीन पार्ट है कॉकरोच के बॉडी का। हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग ये जो इसका बॉडी है उसमें हम लोग एब्डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, कितना बड़ा लिख के भेजा है रियाज। रियाज लिखा है सर कल मैं। अच्छा। हाँ तो रिविजन ही तो कर रहे हैं, अभी वही तो कर रहे हैं। सुनो। तो कॉकरोच का बॉडी का उसके तीन पार्ट है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। कल हम लोग एब्डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ध्यान दें। कल हम लोग एब्डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन जो होता है ना, वैसे तो हम लोग बोलते हैं 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट। ठीक है ना। लेकिन वास्तव में ये 10 सेगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो ये 10 ना होकर के उससे कम होता है। याद है ना आपको, कल हमने बताया था ये 10 ना होकर के 9 और 7 सेगमेंट होता है ना। 9 सेगमेंट होता है इन मेल। मेल में टोटल तुमको 9 सेगमेंट देखने को मिलेगा। और अगर फीमेल में देखोगे ना तो उसमें केवल 7 सेगमेंट है। ठीक है ना। 7 सेगमेंट जो है वो इन फीमेल होता है। ठीक है ना। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसमें कितना सेगमेंट है। ठीक है ना। और इस आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। हमने बताया था कि इस आधार पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग क्या देखते हैं, एब्डोमेन के आधार पे कॉकरोच में हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है ना। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है वो तो आपको पता ही है। ये पता करना कि वो मेल है या फीमेल है देख करके। ठीक है ना। देख करके पता करना कि वो मेल है या फीमेल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है ना। तो आसानी से देख के हम लोग पता कर सकते हैं एब्डोमेन को देख करके। अगर 9 सेगमेंट एब्डोमेन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल, और अगर 7 सेगमेंट है तो फीमेल। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जिसके आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं। कोई बताएगा क्या इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंशिएशन, बताना कोई। इसके अलावा और कौन कौन सा हमारा डिफरेंसेस है हमने डिस्कस किया है, तो याद करो कि सातवां जो हमारा, हाँ, इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। तो सर सेक्सुअल किसमें होता है, ये क्या पूछ रहे हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख करके ये पता करना मेल है या फीमेल है। ठीक है। ध्यान दो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोग एक तो ये पता कर सकते हैं कि 9 सेगमेंट है तो वो मेल है, 7 सेगमेंट है तो फीमेल है। इसके अलावा और क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं, ध्यान देना। इसके अलावा हम लोग देखें तो और भी कुछ डिफरेंसेस है। जैसे अगर हम लोग देखें स्टर्नम की, टर्जाइट की पहले बात कर लेते हैं। ध्यान से हम लोग टर्जाइट जो है उसकी बात करें। अगर टर्जाइट की बात करें, ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि सेवेंथ जो टर्गम जो है ना, मेल में बहुत बड़ा होता है और 8 और 9 को वो ढक लेता है। वेरी गुड शालीन, हाँ ना। सेवेंथ जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, एंड बोल सकते हैं ये कवर करता है 8 एंड 9 टर्गम लेटरजाइट इन मेल ना। ये चीज देखने को मिलता है। जबकि अगर हम लोग देखें फीमेल में, ध्यान देना, तो फीमेल में क्या होता है कि सेवेंथ, साथ ही तो टर्गम इसमें होगा क्योंकि 7 सेगमेंट होता है फीमेल में, साथ ही सेगमेंट होगा। उसके साथ साथ खास बात यह है कि ये बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, बोट के जैसा। ठीक है ना। बोट के जैसा होता है। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। तो इस आधार पर हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा है वो, एक मिनट कुछ गलत बता रहा हूँ क्या। टर्जाइट तो सेवेंथ, एक मिनट ये गलत हो रहा है, सॉरी। ये गलत हो गया। ये स्टर्नम होता है ना, टर्गम तो नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये सेवेंथ जो लार्जेस्ट है वो दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। गलत लिखा, सॉरी। एक मिनट।
तो ये सेवेंथ जो, अगर ट्रेजाइट की बात करेंगे तो ट्रेजाइट में क्या डिफरेंस लिखा जा सकता है? ट्रेजाइट में तो यही है, सेवेंथ लार्जेस्ट टर्गम तो होता है, ठीक है ना। आ, कोई बताओगे कलम क्या लिखा रहता है? हमें याद नहीं आ रहा है ट्रेजाइट के बारे में। मैं भूल रहा हूँ। चलो ठीक है, स्टर्नम देख लेते हैं, टर्गम को रहने दो। स्टर्नाइट देख लेते हैं हम लोग। अगर स्टर्नाइट को देखेंगे तो ये तो हमारे क्लियर था, ठीक है ना। स्टर्नाइट को देखेंगे तो 9 होता है इन मेल, और 7 होता है इन फीमेल। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारा स्टर्नाइट है, ठीक है ना, जो नाइन्थ सेगमेंट होता है, ठीक है ना, ये नाइन्थ सेगमेंट जो होता है ना, वो बाइफरकेट करता है, ठीक है ना। और बाइफरकेट करके क्या बनाता है? तो बाइफरकेट करके वो बनाता है एनल स्टाइल, ठीक है ना। और यही एनल स्टाइल तो है, पेनिस से जैसे काम करता है फॉर पॉपुलेशन, ठीक है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और सेवेंथ स्टार्डम के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और उसके अलावा क्या बोल रहे थे, ये बोट की जैसा होता है, ठीक है ना, बोट के शेप का हो। तो पिछली क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो ये मुझे, मैं भूल रहा हूँ ये टर्जाइट में क्या हमने लिखाया है। अच्छा अच्छा, हाँ, टेंथ टर्जाइट होता है वो बॉल शेप्ड होता है और बाइवर्केटेड होता है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। ओके चलिए, गुड। टेंथ टर्जाइट जो होता है वो वॉवेल के शेप का होता है एंड बाइफर्केटेड। ओके, बाइफर्केटेड होता है। और यहाँ पे बाइफर्केशन के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाल सर्कल, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। ये सब हमारा जो है ना बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका था। हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। ये सब पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसके बॉडी के अंदर में चलते हैं। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तुमको तो पता ही है, अर्थोपोडा में जो है वो सिस्टम पाया जाता है ना। तो हम लोग जो कॉकरोच है उसका सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम में सबसे पहला जो सिस्टम हमारा आ जाएगा, दैट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। उसकी जो पाचन तंत्र होती है, हम लोग आज उसके पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है पता ही है, जो भी खाना खाएगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। और कोई भी सिस्टम, जैसे हम लोग अगर इंसान में देखेंगे तो इंसान में डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम में क्या है, हमारा जो माउथ है उससे एक नली निकलती है इस तरीके से। और इस नली के साथ जो है ना बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारी ग्लैंड्स लगी होती है। जैसे यहाँ पे हमारा सैलिवरी ग्लैंड है ना। इधर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो एक पेनक्रियाज लगा हुआ होता है, लीवर लगा हुआ होता है ना। तो दो मेन पार्ट है, एक तो नली है लंबी सी जिसमें खाना पचता है, और दूसरा खानों को पचाने वाले जो जुड़े हुए ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं वो, ठीक है ना। तो जो लंबी सी नली है जहाँ पे खाना पचता है उसको फूड पाइप बोलते हैं, या उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। बात बराबर है, ठीक है ना। जबकि जो पचाने वाली यहाँ पे ग्लैंड लगी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, हम लोग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको भी, उसके साथ साथ हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। अपन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, हेडिंग दे लेता हूँ अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है, या चलो उसको, हाँ एलिमेंट्री कैनाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। एलिमेंट्री कैनाल ही लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। जो हमारी लंबी सी नली है, एलिमेंट्री कैनाल, ओके, उसी को हम लोग देखते हैं। और साइड में अपन डायग्राम को भी ड्रॉ करते हुए चलते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ध्यान दें।
अगर हम लोग कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो मान लो ये कॉकरोच का हेड है, एक छोटा सा मैंने हेड बनाया, यहाँ पे ये आंख है उसका, यहाँ पे आंख है, और तुमको तो पता ही है यहीं पे माउथ होता है उसमें ना। तुम देखोगे क्या, उसका जो माउथ होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका माउथ, ओरल पार्ट, माउथ पार्ट। तुम देखोगे क्या, उसके माउथ पार्ट से एक नली जो है ना कुछ इस तरीके से खुल रही होती है, ठीक है ना, और वो नली आगे की तरफ जा करके लगातार बड़ी होती जा रही है, ऐसे बड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये जो पतली सी नली है, इसको हम लोग नाम देते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस के नाम से डिस्कस करते हैं। जबकि उसके बाद ये बड़ा सा जो तुमको पाउच की जैसा संरचना दिख रहा है, ठीक है ना, ओसोफेगस का ही पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्रॉप के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और तुम देखोगे क्या, ये जो क्रॉप होता है आगे फिर से पतली सी नली में टर्मिनेट होने, ठीक है ना, और जैसे ही वो पतली सी नली में टर्मिनेट होने लगेगा, तुम क्या देखने वाले हो, ध्यान देना, ये जो पतली सी नली है, एक छोटा सा बड़ा ही मस्कुलर, मसल्स का मांसपेशी में बहुत होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर में खुलता है, छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, असल में इसको हम लोग बोलते हैं गिजार्ड, ओके, इसको हम लोग गिजार्ड के नाम से जानते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, इसको गिजार्ड के नाम से जानते हैं, या प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्यारा सा नाम और है इसका, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस, ओके। तो इसको गिजार्ड बोलो या प्रोवेंट्रिकुलस बोलो, बात बराबर, ठीक है ना। ये संरचना है, और इस संरचना के आगे देखोगे फिर से पतली सी ट्यूब जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ऐसे, ठीक है ना। और ये ट्यूब जहां पे स्टार्ट होता है उसके जंक्शन पे तुम देखोगे ना, तो उसके जंक्शन पे लगभग 6 से 8 कुछ इस तरीके से पाइप के जैसा संरचना निकलता हो तुमको दिखेगा, ऐसे। जस्ट गिजार्ड और उससे आगे वाली नली जो है, उस नली के बीच में ये हमारा जो है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को, चूंकि ये हमारा ब्लाइंड पाउच है, एक ही तरफ से है ना, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिका, इसको हम लोग हिपैटिक सिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो नली है आगे की तरफ जो जा रही है, ये वाली नली, ये वाली लंबी नली कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगी, ऐसे ही आगे जा रही होती है। मैं ट्यूब को निकाल के दिखा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे वो आगे की तरफ जा रही होती है, लंबी सी ये नली होती है, ठीक है ना। बट इंटरेस्टिंगली तुम क्या देखोगे, ये नली आगे के जैसे आगे की तरफ जैसे ही मूव करेगी ना, फिर से इसके पास हिपैटिक पिसिका के जैसा बहुत सारे पीला 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 नली जो है इससे इस तरीके से खुलेगा, और इस बार एक दो नहीं, लगभग 100 के करीब में होता है, बहुत सारे जो नली है इसमें इस तरीके से खुलता है, समझना इस चीज को। देखो ये जो है ना, ये नली जो है, जो छोटा 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 तुमको दिख रहा है, ठीक है ना, इस नली को अब हम लोग विशेष नाम देने वाले हैं, एक साइंटिस्ट है मैल्पीजी, उन्हीं के नाम पे नाम इसको दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग मैल्पीगियन ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मैल्पीगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं, ओके। मैल्पीगियन ट्यूब्यूल जो है उस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है उससे आगे अब हम लोग बात करें, तो इससे आगे जो अब नली हमारी जो कंटिन्यू होने वाली है, इस ट्यूब को अब हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये वाला नली है, ठीक है ना। और ये नली जो है अल्टीमेटली टर्मिनेट कर जाएगा उसका जो एनस वाला पार्ट है उससे, जहां से जो अनपचा पदार्थ है वो बाहर निकल, मान लो अनपचा पदार्थ निकलने वाला जो नली है वो ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पैटिक सिका, ठीक है, और मैल्पीजियन ट्यूब्यूल नाम का जो संरचना है, उसके बीच की जो नली तुमको दिख रही है ये वाली, इस नली को हम लोग बोलते हैं मिड गट, ठीक है ना, या मिजेंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, चलो मिजेंट्रॉन ही में लिखा है,
इसको हम लोग मेसेंट्रॉन जो है उस नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और फिर मेलपिजियन टेबल से आगे तुम देखोगे तो उससे आगे जो हमारा निकला है ना, ध्यान देना, इससे आगे जो हमारा है, ठीक है ना, इससे आगे वाली संरचना है उसको क्या क्या नाम देते हैं, ध्यान देना। इससे आगे वाली कुछ दूर तक की जो संरचना है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ILEUM। उसके बाद वाली जो नली है उसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, ओके। और जो लास्ट वाला है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ठीक है ना। और इस तरीके से तुम देख क्या देखोगे यहाँ पे, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों जो संरचना है आपस में, इसका हिंड गट जो है उसका निर्माण करता है, या बोल सकते हैं इसका जो पीछे वाला जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसका जो पीछे वाला पार्ट है हिंड गट बोल सकते हैं, हिंड गट जो है इसका उस हिंड गट का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें कॉकरोच के फूड पाइप को, तो ध्यान देना, कॉकरोच के फूड पाइप में माउथ है, ध्यान देना, माउथ के बाद जो है ना यहाँ पे खाना को खींचने के लिए यहाँ पे फेरिंग्स भी इसके पास में होता है। मैंने इस पॉइंट पे लिखा नहीं है, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ। माउथ के बाद इसके पास फेरिंग्स भी होता है, फेरिंग्स, ठीक है ना। और फेरिंग्स के बाद प्रोसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर मेसेंट्रॉन या मिडगट, ठीक है ना। मिडगट बोलो या मेसेंट्रॉन बोलो बात बराबर है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा मिडगट, मिड गट, ठीक है ना। और उसके नीचे हमारा जो है वो हिंडगट है। तो समझ सकते हो अगर ये हमारा हिंडगट है, मिडगट है, तो फोरगट भी होना चाहिए ना। तो फोरगट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, ध्यान देना, ऊपर की जितनी भी संरचना है, ये सारी संरचनाएं, ये सारी संरचनाएं आपस में मिल करके कहलाती है फोरगट। मैं लिख ही देता हूँ, ये सारी संरचनाएं आपस में मिलकर कहलाती है फोरगट, ठीक है ना। तो ब्रॉडली अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप का तीन पार्ट, ध्यान देना। पहला पार्ट हुआ फोरगट, दूसरा पार्ट हुआ मिडगट, और तीसरा पार्ट हुआ हिंडगट। ये तीन पार्ट है, समझना। फोरगट, मिडगट और हिंडगट, तीन पोर्शन है हमारे फोरगट, ठीक है ना। फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। फोरगट में तीन पोर्शन है, चार स्ट्रक्चर है, कौन कौन से, माउथ उसका, ठीक है ना, फिर उसके फेरिंग्स, उसके बाद उसके ओसोफेगस, सॉरी, उसके बाद इसका जो है प्रोवेंट्रिकुलस या जो गिजार्ड है वो। मिडगट तो हमारा सिंगल स्ट्रक्चर है, और हिंडगट को हम लोग देखेंगे तो इसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम, तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो कॉकरोच का जो फूड पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो थोड़ा जटिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, जटिल देखने को मिल रहा है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो फोरगट है, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर जो है उसका वो है फोरगट, ठीक है ना। उसके बाद आता है मिडगट, ओके। और मिडगट के बाद आता है फिर क्या, इंडिगट, है ना। तीन संरचना इसमें देखने को। अगर फोरगट में हम लोग देखेंगे क्या है, तो हमें पता चलता है फोरगट में इसका माउथ ठीक है ना। माउथ के बाद इसमें फेरिंग्स है ना, जो खाना को सक करने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा देखेंगे तो ओसोफेगस है, ओसोफेगस के अलावा देखेंगे तो क्रॉप है इसमें, और क्रॉप के बाद देखेंगे तो बड़ा सा गिजार्ड है ना, गिजार्ड है। ये सारी संरचनाएं जो है वो किसमें आ जाती है, इसके फोरगट जो है उसमें आ जाती है, ठीक है। इसका जो फोरगट है उसमें आ जाता है। मिडगट में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक नली है, ठीक है ना। जबकि हिंडगट के बारे में बात करेंगे तो हिंडगट में कौन कौन सा संरचना है, ध्यान देना। हिंडगट में हम लोग बात करें तो इसके पास है कौन कौन सा, इलियम ना, इलियम, उसके बाद है इसके पास कोलोन, उसके बाद है इसका रेक्टम ना। इतनी सारी संरचनाएं जो है हम लोग पूछ सकते हैं कि इसका जो ये हिंड गट है उसमें देखने को आती है, ओके। इसका जो हिंड गट है उसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम नाम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ओके जी। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं हम लोगों को क्लियर होगा। रुखसार, रुखसार तुमको समझ में नहीं आया, तुम आई कब हो ये पहले बता, अभी तो तुम क्लास में आई है। हम्म? यही तो बता रहे हैं, फुल टाइम बता रहे हैं बेटा, एक बार ट्राई तो कर, फुल पाइप भी तो बता रहे हैं।
जैसे तुम खाना खाती है, तुम्हारे अंदर में कौन कौन सी नली है, वही नली का नाम तो यहाँ पे मैंने लिखा है, और कुछ नहीं बताना। चल ध्यान दे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हम लोगों को क्लियर हो, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, ध्यान देना। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे हम लोग, ध्यान देना, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे जो है ना, एक तो यहाँ पे हेपेटिक सिका है, ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि गिजार्ड और मेडगट के बीच में जुड़ा हुआ होता है, मेसेंट्रॉन के बीच में जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावे तुम देखोगे ना, ठीक है ना, तो एक सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। जैसे हम लोग में लार निकलता है ना, कॉकरोच में भी लार निकलता है, ठीक है ना। और कॉकरोच में जो सैलिवरी ग्लैंड है, वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और ये माउथ में यहाँ से खुलता है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होगा, और इस तरीके से वो माउथ में खुलेगा, ठीक है ना। तो हिपैटिक सिका और सैलिवरी ग्लैंड जो है यहाँ पे, ये होता है एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तुम बोलोगे सर मैल्पिजियन ट्यूब्यूल भी तो होना चाहिए, तो ध्यान देना, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है ना, वो कोई जूस नहीं बनाता है, डाइजेस्टिव जूस नहीं बनाता, ये असल में कचरा को छानने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। कैसे हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो दो ही है, तो मैं यही भी दे देता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे पास दो है, एक तो आ जाएगा हमारा सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, और जो दूसरा है वो है हिपैटिक सिकम, हिपैटिक सिकम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे दो संरचना यहाँ पे प्रेजेंट है। पहला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट वन इज हिपैटिक सिका। ये दो स्ट्रक्चर जो है एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे कॉकरोच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दें, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया, समझो। हमने डिस्कस किया है कॉकरोच जो खाना खाकर जो उसको पचाता है, उसको पचाने के लिए उसके अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दो पार्ट है, लंबी सी नली है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उस नली में जो पचाने के लिए बाहर से ग्रंथि लगी हुई है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो लंबी सी नली है जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट में कौन कौन सा पार्ट है, माउथ है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, क्रॉफ है, गिजार्ड है, ठीक है ना। ये पांच स्ट्रक्चर जो है वो फोरगट में आते हैं, ठीक है ना। और फोरगट का जो गिजार्ड है वहां से जैसे ही मिडगट में जाएंगे, तो दोनों के जंक्शन में बहुत सारी पतली पतली नली आपको देखेंगे 8 से 10 के करीब में, उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिका, ठीक है ना। और मिडगट से जैसे ही आगे हम लोग चल रहे हैं हिंड गट की तरफ, अब तो लगभग 100 से ऊपर पतली पतली नली लगी हुई तुमको दिखेगी, उस नली को हम लोग बोलते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है ना। और उससे आगे हम लोग देखेंगे तो हिंडगट स्टार्ट हो गया, हिंडगट जो है उसका पहला पोर्शन इलियम है, उसके बाद वाला है कोलोन, और लास्ट वाला है रेक्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड में एलिमेंट्री कैनाल क्या है, और हमारा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, ये जो है मैंने बताया वो क्लियर हुआ तुम लोगों को, हाँ या ना। लोग साथ बताना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं, सारे लोग बताएंगे, ओके, गुड, चल ठीक है, ओके, सबको एक ही करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबको हम लोग एक ही करके डिस्कस करेंगे, एक मिनट में पानी पीने। चलो ध्यान दो, हम लोग ऐसा करते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पहले फोरगट को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। हम लोग पहले फोरगट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, फोरगट जो हमारा होता है ना, उसको एस्टोमोडियम के नाम से भी जाना जाता है, एस्टोमोडियम, ठीक है ना। उसको तुम फोरगट बोलो या तुम इसको एस्टोमोडियम बोलो, बात बराबर है। इंटरेस्टिंगली तुम देखोगे ये किस चीज से बना हुआ है, तो तुमको पता चलेगा एम्ब्रायो में ये असल में इक्टोडर्म से बना हुआ होता है, ओके। दूसरा मैं भेज दूंगा बेटा आज, डोंट वरी, ठीक है ना। ये असल में बना हुआ होता है इक्टोडर्म, ध्यान दो, ये इक्टोडर्म का बना होता है, ओके। तो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसका इक्टोडर्मल ओरिजिन, ओके, इसका जो ओरिजिन है वो इक्टोडर्म, ओके। चलो इसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है सबसे पहला पार्ट तो इसका माउथ है, तुमको पता ही है, पहला पाउट, पहला जो पार्ट है वो है माउथ,
ठीक है ना। माउथ जो है ना उसमें तुम देखोगे एक गड्ढा होता है, जैसे हमारे मुंह में गड्ढा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। तो बोल सकते हैं माउथ कंटेन्स ओरल कैविटी। ठीक है ना, ओरल कैविटी जो है उसको कंटेन करता है। ठीक है ना, या इसको बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, अपने एनसीईआरटी में बक्कल कैविटी लिखा हुआ है। चलो मैं इसको बक्कल कैविटी ही लिखूँ। जो मार्क्स माउथ जो है वो कंटेन करता है बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होता है, हम लोगों को पता ही है। ठीक है ना, और जो बक्कल कैविटी जो है ना उससे आगे तुम देखोगे तो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है ना, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और फेरिंग्स कैसा होता है, तो मस्कुलर नेचर। ठीक है ना, इसका काम होता है कॉकरोच जो भी खाया है उसको निगलने में हेल्प करना में, मदद करना में। ठीक है ना, उसके अलावा हम लोग देखें उससे आगे। ठीक है, तो जो फेरिंग्स है उससे आगे जो स्ट्रक्चर है वो है ओसोफेगस। और ओसोफेगस या ग्रसनी वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना, खाना को आगे की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है ना, और ओसोफेगस से आगे चलेंगे तो अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, जो कि हमारा है क्रॉप। ठीक है ना, ये क्रॉप। चलो इस चारों स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, ये रहा अपना माउथ। ठीक है ना, माउथ से आगे, ये माउथ में ओरल कैविटी होगा, यहाँ पे गड्ढा होगा। उससे आगे फेरिंक्स, मैं लिख देता हूँ सबको। ये बकल कैविटी, बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी की आगे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेरिंक्स। ओके, और फेरिंक्स से आगे देखेंगे हम लोग लंबी सी नली। ये जो लंबी सी नली है ये है ओसोफेगस। ओके, ओसोफेगस इसको बोलेंगे। और ये ओसोफेगस आगे अब जो जाएगा, ध्यान देना, ये ओसोफेगस आगे अब जो जाने वाला है वो जाने वाला है क्रॉप के रूप में। बड़ा सा एक बैलून की तरह संरचना निकलेगा ऐसा। असल में यहाँ पे खाना को जमा किया जाता है। ठीक है ना, चिड़िया वगैरह में भी क्रॉप होता है, खाना को जमा करना या स्टोर करना इसी का काम। ठीक है ना, तो क्रॉप के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, तो क्रॉप के बारे में बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा पाउच है। ठीक है ना, जिसमें खाना को जमा किया जाता है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं ये एक लार्ज चैम्बर है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है ना, फूड के स्टोरेज के लिए ये बड़ा सा लार्ज एक चैम्बर है, यहाँ पे खाना को जमा किया जाता है। हाँ, क्या बता रहा हूँ बेटा, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉप जो है ना, यह बड़ा सा चैम्बर है जिसमें खाना को जमा किया जाता है। चलिए जी, इससे आगे हम लोग देखेंगे। इससे आगे हम लोग देखे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है अपना गिजार्ड। ठीक है ना, ये गिजार्ड या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस, प्रोवेंट्रिक्यूलस, ये क्या है। तो देखो ये क्रॉप जो है यहाँ पे खाना जमा हुआ है। ठीक है ना, अब इस खाना को पीसना है ना, तो उसको पीसने के लिए जो स्ट्रक्चर ऊपर बाहर में आगे लगा हुआ है वही तो गिजार्ड है। ठीक है ना, यही तो हमारा, ये हमारा क्रॉप हुआ। ठीक है ना, क्रॉप के आगे हमारा जो है वो है गिजार्ड। गिजार्ड का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्की या पीसने वाली मशीन, या इसको हम लोग ग्राइंडर मशीन भी बोलते हैं। प्यार से इसको ग्राइंडर के नाम से भी जाना जाता है। असल में तुम अगर इसके बारे में देखोगे, इसका अगर स्ट्रक्चर देख लो तुम, ठीक है ना, तो तुमको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ध्यान देना। तुमको पता चलेगा कि मान लो तुम गिजार को काट लिया, और गिजार को काट करके तुम अंदर वाला पोर्शन उसका देखो। अगर तुम उसके अंदर वाले पोर्शन में तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे छह ठो दराती नुमा, दांत नुमा संरचना, छह धारी होती है दराती का, दांत का, इस तरीके से, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है ना, इसके दीवार पे तुम क्या देखने वाले हो, इसके दीवार पे जो होता है ना, एक दो नहीं बल्कि छह ठो। ठीक है ना, क्यूटिकुलर टीथ होता है, क्यूटिक्यूलर टीथ होता है। कितना, तुम लोग हो सकते हैं छह होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, इसका जो वॉल है इस स्ट्रक्चर का, वो कंटेन करता है क्या, तो बोल सकते हैं सिक्स क्यूटिकुलर टीथ, क्यूटिक्यूलर टीथ। ठीक है ना, उसके अलावे इसके वॉल में और क्या होता है, इसका वॉल जो है ना, ये हाईली मस्कुलर होता है।
हाईली मस्कुलर का मतलब समझ सकते हैं, बहुत तेजी से ये सिकुड़ेगा फैलेगा। अब आप ही बताइए, हाईली मस्कुलर है, बहुत तेजी से सिकुड़ेगा फैलेगा, तो उससे क्या होगा, इसमें जो हमारा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत तेजी से होगी, पेरिस्टाल्सिस बहुत तेजी से होगी, साथ साथ क्यूटिकुलर टीथ है। अगर ये सारी चीजें अगर होंगी, ठीक है ना, ध्यान देना, दो चीजें यहाँ पे, पहला चीज तो है हाईली मस्कुलर वॉल है, दूसरा इसके पास में क्यूटिकुलर टीथ है। समझना मेरी बात, इसके पास क्या है, क्यूटिकुलर टीथ है। अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीज इसके पास प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये खाना को बहुत तेजी से तोड़ेगा, मस्टिकेट करेगा, बहुत तेजी से पीसेगा, है ना ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्यूटिकुलर टीथ और जो हमारा हाईली मस्कुलर जो वॉल है, ये दोनों मिलकर के क्या करता है, ध्यान देना, ये दोनों मिलकर के मस्टिकेट करता है फूड को, ना। मस्टिकेट, मस्टिकेट का मतलब क्या होता है, पीसना, तोड़ना, ठीक है ना। और इस तरीके से ये दोनों मिल करके हमारा जो 6 क्यूटिकुलर टीथ हमारा है वो, और हाईली मस्कुलर वॉल जो है वो, ये मिल करके इसके फूड को बहुत महीन से तोड़ देता है, जैसे ग्राइंडर तोड़ता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो पता चलता है, क्यूटिकुलर प्लेट बोलो या क्यूटिकुलर टीथ बोलो, क्या बात बराबर है, ठीक है ना। क्यूटिकुलर टीथ बोलना ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो पता चलता है, यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या क्या डिस्कस किया, माउथ में खाना लेगा, फेरिंग्स होते हुए ओसोफेगस में जाएगा, क्रॉप में जाकर के जमा होता है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, और जैसे ही गिजार्ड में जाता है वहां पे उसको पीसना स्टार्ट कर दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर वॉल एंड 6 क्यूटिकुलर टीथ, ठीक है ना। और इस तरीके से फोरगट में क्या होता है, जो खाना है छोटे छोटे महीन टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है ना। तो बताना, जो भी हमने यहाँ पे बताया ये सारा क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। ओके, पेज नंबर बताना मुझे, पेज नंबर तो 2 ही हो, सब। चलो ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 2, सारे लोग बताएंगे कौन कौन से पार्ट है फोरगट में। ओके, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, गुड साजिद, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चलेगा काम। उतना लंबा टाइप करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी अपन लिखेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा तुम क्या लिख रहे हो। ओके, तुम केवल लिखो, एक चीज तुमको समझ में आ गया है, सेकेंड टाइम जो क्लास में जुड़ता है ना वही क्लास में एक्चुअली, बाद बाकी सब जो है ना हमको लगता है मोबाइल लेकर के टहलता रहता है। सब नहीं बता रहा है भाई, कायनात बता। ओके चलो ठीक है, गुड। तो फोरगेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे आगे हम लोग देखेंगे, तो फोरगेट और मिडगेट के जंक्शन में हमने बड़ा यूनिक चीज देखा, है ना। मान लीजिए ये फोरगेट, ये हमारा है ओसोफेगस, ओसोफेगस से आगे हम लोग देख रहे हैं ये क्रॉप, और जो क्रॉप है उससे आगे हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर गिजार्ड, है ना। और ये गिजार्ड जो है आगे की तरफ जब हमारा एक्सटेंड करता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 6 से 8 कुछ इस तरीके से ट्यूब आकर के खुलती है, जिसकी संख्या 6 से 8 होगी, ठीक है ना। चलो मैं 6 बना, ऐसे ही ट्यूब जो है ना आगे इस जंक्शन पे खुलती है, ठीक है ना। और इससे आगे हम लोग देखेंगे तब क्या स्टार्ट हुआ है, इससे आगे मेसेंट्रॉन या मिडगट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिका, हिपैटिक सिका जो है उस नाम से, ठीक है ना। इसकी संख्या 6 से 8 है, 6 to 8 होगा इसके नंबर, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रेजेंट है तो तुम देख ही रहे हो कहाँ पे प्रेजेंट है, जंक्शन पे प्रेजेंट है ना। तो बोल सकते हैं प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, ओके, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये करता क्या है, तो असल में यहां से ये जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस को बनाया, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर में लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, जूस बनाता है ना, वैसे ही यहाँ पे जूस बनाता है।
और जूस बनाकर सीक्रेट करके उसको देगा कहाँ पे, मिड गट में। ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है ये कि ये स्ट्रक्चर सीक्रेट करता है, ध्यान देना, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक है ना, डाइजेस्टिव जूस जो है उसका सीक्रेशन, मतलब पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो चलो ध्यान देना यहाँ पे। अब हम लोग इससे आगे हिपैटिक सिका से आगे देखते हैं। हिपैटिक सिका से आगे जो नली तुमको देखने को मिल रही है, दिस इज एक्चुअली नोन एज मिडगट, है ना। इसी स्ट्रक्चर को तो हमको मिडगट बोलते हैं, समझना मेरी बात। यही जो संरचना है इसी को हम लोग मिडगट के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना, फोरगट हमारा इक्टोडर्मल था, और इसको देखेंगे तो ये हमारा मेजोडर्मल होता है। ठीक है ना, सॉरी मेजो भी नहीं, इंडोडर्मल होता है, सॉरी। अगर इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मिडगट का जो ओरिजिन होता है वो इंडोडर्मल। काम क्या है इसका, तो देखो ना यहाँ पे जो ऊपर से है, जो गिजार्ड है वहां से खाना टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया है, और जैसे ही उसे आगे बढ़ा है हिपैटिक सी का अपना जूस भी बना दिया है ना। तो कुल मिलाकर के डायजेस्टिव जूस भी है और छोटे छोटे खाना भी है, तो क्या होने वाला है, पाचन होने वाला है ना। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना, डाइजेशन। और मान लो खाना छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा तो एब्जॉर्प्शन भी तो यही होगा ना। तो बोल सकते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स हियर। ठीक है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो घटना जो है यहाँ पे होती है। ठीक है ना। तो मेडिकल के बारे में इतना पॉइंट अपन लिख देंगे ना, काफी है ये। इतना ही पॉइंट अपने लिए काफी है कि भाई साहब मिडगट जो है ना, वो हमारा फुटगट और हिंडगट के बीच में होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। स्टार्टिंग में जंक्शन पे देखेंगे हिपैटिक सिका है ऊपर की तरफ ना, और नीचे की तरफ क्या है वो तुमको पता ही है, नीचे की तरफ वाला भी मैं बना ही देता हूँ। नीचे या नीचे वाला हम इधर बनाएंगे, रहने दो उसको। ठीक है ना। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर जो हमारा है ये मिडगट। ठीक है, तो मिडगट के बारे में सारा पॉइंट क्लियर, हाँ या ना, बताना मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है ना। ओके गुड। मिडगट के बारे में कहानी क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे, जिसको हम बोलते हैं हैंडगट। ओके, अब हम लोग हैंडगट करते हैं। हैंडगट। याद रहा है हैंडगट जो है सबसे पीछे वाला part, इसको प्रोक्टोडियम के भी नाम से जानते हैं, प्रोक्टोडियम। ओके, तो हैंडगट का दूसरा नाम होगा प्रोक्टोडियम। ठीक है, उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, हैंडगट जो हमारा है ना, ओके हाँ, जो हमारा हैंडगट जो हमारा है, प्रोक्टोडियम जो हमारा है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसको, इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो देखो, हमारा फोरगट भी इक्टोडर्मल ओरिजिन का था, हिंडगट भी ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारा इक्टोडर्मल ओरिजिन है, बीच वाला है इंडोडर्मल ओरिजिन। मिडगट केवल इंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है ना। तो चलो जी, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका ओरिजिन है इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल ओरिजिन इसका देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको तो हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोगों को पता है। ठीक है ना। चलो इसके अलावा थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देना। अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे अपना मिडगट, है ना। मिडगट के आगे हमारे हिंडगट स्टार्ट, और हिंड ये क्या चलो सॉरी। तो ध्यान देना, यहाँ पे मिडगट से आगे हम लोग देखेंगे, इससे आगे क्या तुमको देखने को मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा इससे आगे जो है हिंडगट हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली तुमको हिंडगट जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वहीं पे मिडगट और हिंडगट के बीच में बहुत सारी हेयर लाइन पतली पतली, ठीक है ना, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा पतली पतली जो ट्यूब है, जैसे वहां पे हिपैटिक सिखाता है 6 से 8, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे जो है ना, ये जो हमारा ट्यूब है लगभग 100 के करीब में, अराउंड 100 के करीब में, इस तरीके से ट्यूब जो है ना वो बनना स्टार्ट, ठीक है ना। और ये जो हमारा ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब। ठीक है ना, मालपीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली देखना क्या, ध्यान देना, ये मैल्पेजियन ट्यूब्यूल जो हमारा प्रेजेंट किसमें है, फूड पाइप में है, एलिमेंट्री कैनाल में है ना। हमारा जो हिंड गट और मिड गट जो है उसके बीच में प्रेजेंट है। लेकिन तुम देखोगे क्या,
है तो ये हमारा डायलिसिस सिस्टम में, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है इन एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट है। इस आधार पर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था डाइजेस्टिव पार्ट, है ना, इसको डाइजेस्टिव पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, असल में डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जूस नहीं सीक्रेट करता, वास्तव में ये क्या करता है, आसपास के जो फ्लूइड होते हैं उससे कचरा को एब्जॉर्ब करके उसको इस नली में डाल देता है ताकि वो उसके मल के जरिए बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो ये हमारा जो है ना, ध्यान देना, अगर इस आधार पे हम लोग देखें तो ये एलिमेंट्री कैनाल ना होकर के कायनात ठीक कर लेना, कायनात बोले सर एलिमेंट्री कैनाल आपने गलत लिखा है, इसे ठीक कर ले तू, तुम्हारा काम है एलिमेंट्री कैनाल को ठीक करना, ध्यान दो। तो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव पार्ट में होकर के असल में कचरा को बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये एब्जॉर्ब करता है, ओके। चूंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, एंड इसको ड्रेन कर देता है, ड्रेन मतलब बहा देता है, कहाँ पे, तो हिंडगट में, ठीक है ना, और जैसे ही हिंडगट में उस कचरा को बहा देगा तो मल के जरिए वो बाहर निकल जाएगा, है ना। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है, असल में ये कचरा साफ करने वाला स्ट्रक्चर, ना, तो हेंस इट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो तुमको देखने को ये लग रहा है कि भाई साहब ये हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट है, क्योंकि फूड पाइप में प्रेजेंट है इसलिए हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट है, बट मैल्केजियन ट्यूब्यूल जो है वो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट ना होकर के वो असल में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। संख्या लिख लेंगे, 100 से 120 के करीब में हमारा होता है, 100 to 120 इसका नंबर होती है, नियर अबाउट, ठीक है ना, वो अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन किया हुआ होगा, देख लेंगे हम लोग एनसीईआरटी में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैल्पेजियन ट्यूब्यूल जो है हमारा मिड गट और हिंड गट के जंक्शन है। चलो जी उससे आगे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देना। अब हिंडगट की बात कर लेते हैं, हिंडगट में कौन कौन से पार्ट है। देखो हिंडगट का जो शुरुआती पार्ट पार्ट जो होगा ना वो थोड़ा चौड़ा होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्लियर, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक मिनट, चौड़ा होता है कि नहीं? चौड़ा बोलने से गलत होगा, नहीं ये चौड़ा नहीं होता है, शुरुआती भाग जो है ना वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो लंबा सा नली जो होता है ये चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो तुमको केवल याद रखना है कि इसका 3 पार्ट है हिंडगट का, सबसे शुरुआत वाला इलियम कहलाता है, ठीक है ना, उसके बाद वाला है वो कोलोन कहलाता है, और लास्ट वाला जहां से मल निकलेगा बाहर की तरफ, अनपचा पदार्थ और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा, उसको हम लोग रेक्टम जो है उस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हिंडगट के 3 पार्ट हुए हैं, ध्यान देना, हिंडगट के 3 पार्ट हुए, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है ना, ये तीनों मिल करके हमारा जो हिंडगट है उसका फॉर्मेशन, ठीक है ना, हिंडगट जो है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना, हम लोग अभी डिस्कस कर लिए मिडगट और हिंडगट। मिडगट के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देखें। मिडगट के बारे में हमने डिस्कस किया, इंडोडर्मल ओरिजिन है इसका, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन काम यही पे हो, ठीक है। और हिंडगट के बारे में क्या डिस्कस किया हमने, इसके बारे में पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल होता है, ठीक है ना, वो तो हमारा फोरगेट का भी था, बताइए हम लोग, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे मिडगट और हिंडगट के बीच में जो बहुत सारी 100 से 120 की कड़ी में जो नली है ये असल में मालपीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये है तो एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन ये डाइजेशन का काम न करके कचरा को बाहर से अब्जॉर्ब कर करके नली में डालने का काम करता है, हिंडगट जो है उसमें डालने का काम करता है, इसी कारण से इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब मालपीजियन ट्यूब्यूल है तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, बट इंटरेस्टिंगली ये है क्या, हमारा बोल सकते हैं एक तरीके से ये क्या है, हमारा एक्सेप्टी ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, हाँ है ना, चैट बॉक्स में मुझे बताना, जो भी मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी।
अरे भाई, बाद बाकी लोग भी बोल दे। सब सोया हुआ है, तकिया लगा के आराम से चैन से सो रहा होगा। गुड, चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में ठीक से फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना, हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखें, तो भाई साहब डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे तो दो ही स्ट्रक्चर हमारे पास में प्रेजेंट है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जी? तो पहला हमारे सैलिवरी ग्लैंड, है ना? सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड के बाद, ठीक है ना, दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सीका, ना? यही दो पार्ट तो है। चलिए इसी दोनों पार्ट को हम लोग थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लें। देखो, सैलिवरी ग्लैंड को देखेंगे ना, तो ये हमारा जो माउथ है, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से आगे ओसोफेगस आपको दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉप दिखेगा, है ना? और क्रॉप के आगे क्या दिखने वाला है? क्रॉप के आगे आपको यहाँ पे मस्कुलर गिजार्ड, जहाँ पे खाना को ग्राइंड किया जाता है। अभी तो हमने आपको बताया ये गिजार्ड है। आप देखेंगे क्या, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ना, दो ठो सैलिवरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से ऊपर से पड़ा हुआ उसके फेरिंग से पास में ओरल कैविटी में खुलेगा, बक्कल कैविटी में खुलेगा। ठीक है ना? और ये है इसका सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना? और इस सैलिवरी ग्लैंड में ही क्या होता है, इसी के पास में जो पाउच यहाँ पे बना हुआ है, ये जो पाउच तुमको दिख रहा है, बड़ा सा जो झोला के जैसा, असल में यहाँ पे जो सलाइवा है उसको जमा किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है एक्स्ट्रा। जैसे नहीं होता अपने घर में राशन पानी एक महीने का जमा कर लिया जाता है, वैसे यहाँ पे सलाइवा जो है उसको जमा किया जाता है, ताकि जब खाना खाया जाए, जब वो खाएगा किसी चीज को, तो उसमें जो जरूरत होगी सलाइवा का, वो यहाँ से निकल के जाए। ठीक है ना? तो जिस पाउच में सलाइवा जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी रिजर्वायर। ठीक है ना? तो कोई पूछ रहा था, क्या बोल रहा था सर, सैलिवरी रिजर्वायर क्या है? तो रिजर्वायर का मतलब होता है जमा करने वाला। ठीक है ना? सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलती है, उसको जिस पाउच में जमा किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैलिवरी रिजर्वायर। ठीक है ना? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे एक तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना? ध्यान देना, एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट, वो तुम लोग उसको याद रखना। सैलिवरी ग्लैंड ओपन कहाँ पे होता है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है ना? ये ओपन होता है एट हाइपोफैरिंग्स। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है असल में, इस कॉकरोच को हाइपोफैरिंग्स होता है ना, वहां पे होता है। अब तुम बोलोगे हाइपोफैरिंग्स क्या है सर, तो याद करो, कल ही हम बता रहे थे आपको, ऊपर वाला जो लीप है उसको लैब्रम बोलते हैं। याद कीजिए, ऊपर वाले को लैब्रम बोलते हैं, नीचे वाला जो लीप होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइएगा? इसको हम लोग लैबियम बोलते हैं। फिर हम लोग देख रहे थे दोनों साइड में जो होता है दराती नुमा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, है ना? और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो दोनों तरफ जो होता है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है खाना को पकड़ने के लिए, क्या नाम दे रहे थे इसको हम लोग, बताना हमको। इसको हम लोग नाम दे रहे थे मैक्सिला, है ना? वेरी गुड, मैक्सिला के नाम से डिस्कस कर देते हैं। और हमें बताया था इस दोनों, इस सबके बीच में सेंटर में जो है ना, जैसे हमारा जीव लगा हुआ है, वैसे यहाँ पे जीव के जैसा संरचना होगा। इसी जीव के जैसे संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स, ठीक है ना? ये प्यार से इसको हम लोग टंग भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसी को हम लोग टंग के नाम से डिस्कस करते हैं। ओके? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड जो है ना, इसके माउथ का जो हमारा टंग लगा हुआ है, उस टंग के नजदीक में ही खुलता है, मेरे कहने का मतलब तो। ठीक है ना? तो इस तरीके से सैलिवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे खुलता है, टंग के पास में खुलता है। अपन इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है जी? चलिए इसके अलावा हम एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लें। हिपैटिक सिका को अपन देख लेते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग हिपैटिक सिका की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, ध्यान देना, तुम्हें पता ही है, जस्ट यहाँ पे ये जो पाउच है, उस पाउच से आगे हमारा मिडगट स्टार्ट हुआ है। और जैसे ही मिडगट स्टार्ट हुआ, यहीं पे तो हमारा 6 से 8 हिपैटिक सिका स्टार्ट हुआ है ना? और ये हिपैटिक सिका हमारा करता क्या है, तो तुमको पता ही है, सीक्रेट कर रहा है किसको, डाइजेस्टिव जूस को।
ठीक है ना। तो इस आधार पे देखेंगे तो सैलिवरी ग्लैंड जो हमारा है वो हाइपोथैलेमस में खुलता है, जबकि हिपैटिक सिक्का जो है ना वो जंक्शन पे खुलता है, और मिडगट में इसके कारण से पाचन होता है या डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो ओडेसी ग्लैंड तो बहुत आसान है, तुम लोगों को याद ही हो गया है ना। चलो पेज नंबर मुझे बताना, जल्दी चैट बॉक्स में पेज नंबर बताओ, ये कौन सा पेज है, क्विकली। ओके गुड, पेज नंबर 4, लेट मी राइट पेज नंबर 4। आज है 28 तारीख, ठीक है ना। और आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट डे इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।